क्लियरली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनए होंगे, तो कोई हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम इसलिए में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की अर्जी। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हजम नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज सोम रमज़ान मुबारक है, ये इफ्तारी से पहले वाला व्लॉग है। आप सबसे गुजारिश कि हमेशा की तरह वो जुमला ज़रूर कहना है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठे पर, बहतान तराशी करने वाले पर, गलत बयानी करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। आज के व्लॉग की स्पेशल चीज़ ये है, शुरू में आपने एक वीडियो मुलाजा कर ली होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, यानी पीटीआई ऑन फायर, पीटीआई लीडरशिप ऑन फायर। उसकी वजह यह उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अब हम मुज़ाहिमत करेंगे, हम मुज़ाहिमत करेंगे। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। असद कैसर थे, उनके साथ शेख वकास अकरम थे और 3-4 शख्सियात थी, इन सब ने खुलकर ये बात की है। ये वाली बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुल्क के अंदर ओवरऑल चीजें क्या चल रही हैं उसके ऊपर भी नजर रखना जरूरी है। हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब के दायमी जो वारंट हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अब जो भी राशन लेने जाता है पंजाब के अंदर, उसको कह दिया जाता है कि पहले तस्वीर खिंचवाएंगे बाद में राशन मिलेगा। इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो आई है, एक इंतहाई अहम वीडियो है, बहुत कम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखाऊं। आप देखिएगा कि लोग अब रिटेलिएट करना शुरू हो गए हैं कि हमारी भी कोई इज्जत नफ्स है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप जब चाहें जहां चाहें हमारी पिक्चर बना लें। इसके अलावा द न्यूज ने एक सर्वे कंडक्ट किया, उस सर्वे के अंदर तमाम पाकिस्तानी क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की समत से गैर मुतमईन है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कुछ लोग शिकायतें करते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सेट अच्छा नहीं है, पीछे तस्वीरें अच्छी नहीं लगी हुई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। भाई आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका प्यार, आप सबका बड़ापन, क्या करूं, अब इसी में गुजारा करना है भाई। जैसा भी हूं बर्दाश्त करें ना, ठीक है। अब एक एक फरमाइश तो पूरी नहीं हो सकती, जैसा भी हूं इसमें बर्दाश्त करें। सबसे पहली जो टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं वो ये है कि असद कैसर साहब, शेख वकास अकरम साहब और उनके साथ 3-4 वकला थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, असद कैसर बहुत दबंग बोले और खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम मुज़ाहिमत करेंगे, हम लड़ेंगे। यह मुल्क किसी के बाप का नहीं है। जिस तरह आप लड़ाई चाहते हो हम तैयार हैं, हम मुज़ाहिमत करेंगे, फिर आप याद रखेंगे। ये असद कैसर का वो जुमला है जो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना खुलकर बबांगे दौल बोलेंगे, तो उन्होंने अब जब बोलना शुरू कर दिया। शुरू में आपने वीडियो क्लिप इसका मुलाजा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि पीटीआई सीनियर लीडरशिप की जानिब से, यह भी सीनियर लीडरशिप है लेकिन जो मरकजी क़यादत है उसकी जानिब से गो एट दे दिया गया कि आगे आपने करना है तो क्या करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 जो पिछले 24 घंटे के अंदर वाकयात हुए हैं उसने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक चीज तो यह है कि इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो अली अमीन गंडापुर साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, ये हुई है। इसके बाद जो आपकी अपोजिंग फोर्स थी, यानी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में पार्टीज बैठी हैं, उनका मलिया मेट, उनके तवक्कुआत का इस तरह हो गया कि वो समझ रहे थे कि नहीं, इन्होंने हमेशा की तरह ना करनी और ना करेंगे तो फिर ये रगड़े जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बम को खुद ही लात मारेंगे तो खुद उसके रगड़े में आ जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं और ये मास्टर स्ट्रोक किसी हद तक कामयाब हो गया। तो ये पहली टॉप लीड थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो आपने मुलाहिजा की। आमिर डोगर भी असद कैसर साहब के साथ मौजूद थे। दूसरी टॉप लीड मैं शामिल करता हूं जनाब। दूसरी टॉप लीड हसन नवाज हुसैन नवाज पाकिस्तान में है।
ان کے لیے آہستہ آہستہ ریلیف آنا شروع ہو گیا ہے. 3 نیب ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے گئے. 3 عدد نیب ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. کہا ہمیں یہ جاتا ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے، عوام کے وسیع تر مفاد میں، عوام کا سٹینڈرڈ ریز کرنے کے لیے، عوامی فلاح اور بہبود کے لیے، خدام بننے کے لیے، خادمین بننے کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب آئے ہیں. اور وہ اپنے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے. آئی ریمبر طلعت حسین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرماتے، ان سے پوچھا گیا نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا نواز شریف صاحب جناب وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا آفس دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں، سنیے کامنٹ چیک کیجئے، ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں اور کوئی پوزیشن اٹین کر لیں، تو ان کو ایز اے ٹیوٹر ڈائریکشنز دے رہے ہیں. ہائے لکھ لعنت ہے اس سسٹم کے اوپر یار. ہیں دنیا کو دکھاتے ہو کہ ہم پاکستان کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا تمام تر زاد راہ ہم نے وقف کر دیا ہے. اور ہم لندن سے پاکستان آئے ہیں تو یہ سوچ کر آئے کہ ہم عوام کی بہتری کریں گے. اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ ببانگے دوہل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ میاں صاحب جو اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، بچوں کا اور بیٹی کا. یہ وہ تمام جتنی بڑی شخصیات ہیں سب اپنے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. آپ اور ہم بے وقوف اور ناہنجار لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنا فیوچر سیکیور کرنے کا سوچا نہیں ہے، نہ ہی اپنے آنے والی نسلوں کا فیوچر سیکیور کرنے کا سوچا ہے. یہ کام کیوں پھر عمران خان کو لوگ لائک کرتے ہیں؟ وجہ ہے نا اس کی، اس نے اپنے بچوں کو پالیٹکس میں نہیں کیا، اپنی بہن کو نہیں کیا، اپنی پارٹی کا چیئرپرسن اپنی بہن کو نہیں بنایا یا بیوی کو نہیں بنایا. اس نے وہ کام کیا جو سب نہیں کرتے تھے. وہ ہے نا جنید جمشید کا بہترین گانا ہے، ہم کیوں چل رہے ہیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلے. تو وہ اس راہ پہ نہیں چلے، وہ راہ نہیں چنی ہے. یہ دیکھیں اتنی ڈھٹائی ہے کہ آپ لائیو ٹیلی ویژن چینل میں یہ، اور اس کے اوپر ایمفیسس اتنا تھا کہ آپ 7-8 منٹ تک یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا. اب موصوف خواجہ آصف صاحب بھی اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں. میں کسی دن اس کے اوپر بڑا شو کر دوں گا. آپ دیکھیے گا کہ ایک سیاستدان چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، وہ اپنے اپنے بچوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ سیکیور کرنے کے لیے صرف اور صرف پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم تو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اور پھر کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی عورت کارڈ استعمال کر رہا ہے، کوئی مرد کارڈ استعمال کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. نیا حسین نواز صاحب کو بہت بہت مبارک ہے، ان کو دائمی وارنٹ جو ہے نا ان کے وہ منسوخ ہو گئے. یہ پاکستان کی ڈیولپنگ تھرڈ کلاس ڈرٹی پالیٹکس ہے. اس کے علاوہ تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. جناب ایک سروے آیا، اس سروے کی ڈیٹیلز میں شیئر کرتا ہوں. ملک کی مجموعی اور معاشی صورتحال پر پاکستانیوں کی تشویش نومبر 2023 کی سطح پر برقرار ہے. 88% کا ملکی سمت پر عدم اطمینان کا اظہار، 12% نے ملک کی سمت کو درست قرار دیا. 100 میں سے 12% کہتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے، 88% کہتے ہیں سمت غلط ہے. لیکن میں نہ مانوں کی رٹ ہے. یہ آگے تمام کے تمام ہرکارے پوزیشنز کے اندر اب یہ 2-3 سال تک اسی طرح ڈنکا بجاتے رہیں گے. اس کے بعد جب سب ذلیل ہو جائیں گے پھر کہا جائے گا یار جمہوریت کے تو مزے نہیں ہے، یہ جمہوریت خراب ہے، بہت گندی ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں سروے کیا تھا. سروے جی یہ ہے ایپسوس پاکستان کنزیومر کانفیڈنس سروے 2024. دا نیوز کے اندر یہ چھپا ہے. اس میں یہ ڈیٹیل سامنے آئی کہ 88% پاکستانی ابھی بھی پاکستان کی حالیہ اکنامک ڈائریکشن کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. یہ 3 ٹاپ لیڈز میرے پاس تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے ایک اور ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کارڈ کو استعمال کر کے یا کسی بھی ایتھنیسٹی یا جینڈر کا کارڈ استعمال کر کے آپ غلط کے اوپر کور نہیں ڈال سکتے. غلط ہے، درست ہے. چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے یا کے پی کے اندر ہو رہا ہے، سندھ کے اندر ہو رہا ہے یا پھر بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے یا فیڈریشن کے اندر ہو رہا ہے، کہیں پر بھی ہو رہا ہے. غلط ہے. اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم نے یہ ریئلائز کر لیا اس دن ہمارے 14 طبق روشن ہو جانے، ہم ٹھیک ہو جانے ہیں. لیکن یہ ہو نہیں رہا.
अब वो जो अपने बच्चों का फ्यूचर स्कोर सिक्योर कर रहे हैं, उनके बच्चे अपने वालिदैन की पिक्चर रमजान पैकेज के बोरों के ऊपर पेस्ट करके अवाम को वो बेच रहे हैं। मतलब बेच नहीं रहे हैं, हम इनके अवाम को दे रहे हैं और अवाम से कह रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। व्हाट पीपल हैव टू पे द प्राइस इज दे नीड टू टेक ए स्नैपशॉट, दे नीड टू गेट ए स्नैपशॉट। यानी जो बंदा ले रहा होगा, रिसीवर जो होगा, उसको अपनी एक पिक्चर देनी है। वो पिक्चर बड़ी जरूरी है, उसके बगैर वो नहीं मिलेगा। ये मतलब ये नेक्स्ट लेवल की बेगैरती इसको कह सकते हैं आप। एक तो उसकी प्रिंटिंग के ऊपर जो छपाई हुई होगी उसके ऊपर करोड़ों, फिर वो मर्सिडीज के जो टायर तब्दील होते हैं वो अलग अलग कहानी है, ठीक है। और फिर जो चॉपर इस्तेमाल होता है अवाम के वसी तरफ, ये उल्लू बनाते हैं यार पब्लिक अवाम के फायदे। और जैसे जरदारी साहब का मैं सुन रहा था एक क्लिप, वो कहते हैं कि किसी और के अकाउंट में भी अगर पैसे चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी, मैं जिसमें चाहूं रखूं, कल को मैं डिफेंड कर सकता हूं कि किसी के अकाउंट में रखे। उसने कहा वो अकाउंट वाले को पता ना हो तो कहते इसमें तो उसका कसूर है। तो इसमें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पब्लिक की सहूलत के लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई, अपना फायदा थोड़ी है। पागल हो गए। ये तो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी होगी, है कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी होगी मोहतरमा को कि वो बाय रोड नहीं जा रही है अवाम के लिए यार, बाय एयर जा रही है। इससे बड़ी तकलीफ कोई होगी है? चॉपर के जरिए बाय एयर जा रही हैं, इससे बड़ी कोई तकलीफ होगी? और फिर वो जो आंगड़ू बांगड़ू को रिलीफ मिल रहा है वो अलग अलग। शेर अब्दुल खान मरवत साहब का एक जुमला है ना, आंगड़ू बांगड़ू को रिलीफ मिल रहा है। तो आंगड़ू बांगड़ू पता नहीं अब कितने और आंगड़ू बांगड़ू आएंगे जी इस मुल्क के अंदर। तो ये किस्मत है हम सब की यहाँ पर। अच्छा बाय द वे, एक बहुत अफसोसनाक खबर जो है वो कल की तारीख में हमें सुनने को मिली। एक न्यूज़ चैनल और शट डाउन हुआ है, टेलऑन न्यूज़, और उस न्यूज़ चैनल के दर्जनों बल्कि सैकड़ों एम्प्लॉयज़ जो है वो बेरोजगार हो गए। एटलीस्ट उस चैनल के अंदर इतनी कर्टसी थी कि उन्होंने 1.5 महीने की तनख्वाह दे छोड़ी। रमज़ान के दिन है, आगे ईद भी है, बड़ी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, आपने अपना बिजनेस शट डाउन किया, लेकिन आपने कर्टसी का मुजाहरा किया। इस ई गोला के ऊपर एक चैनल ऐसा भी है जो मेरी 6 महीने की तनख्वाह प्लस मेरा प्रोविडेंट फंड खाकर बैठा हुआ है। सिर्फ मेरा नहीं है, हजारों एम्प्लॉयज हैं, हजारों एम्प्लॉयज हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बोल्ट टीवी खा गया ये जो अभी लेटेस्ट उसकी इंतजामिया आई है, और अभी तक कोई किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी है। एक दफा भी सोचे कि अल्लाह से भी डरने का मुकाम है यार, नहीं, खा गए। और इसके ऊपर बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। किसी के मुंह में दाना डाल दिया गया होगा, या हो सकता है ना भी डाला गया हो, खामोश है। लेकिन ये अफसोसनाक है। इसको, इस रियलिटी को रियलाइज करने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ दुरुस्त हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने जो है ना वो थोड़ा सा आंगड़ू बांगड़ू खेल लिया है। तो आंगड़ू बांगड़ू खेलते खेलते जो है ना, अब मैं आपसे ज्यादा चाह रहा हूँ कि इफ्तारी का टाइम ना लगे। मुझे याद दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ। एक्सक्लूसिव वीडियो थी, वो मैंने बहुत कम चली हुई है, वो वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि वो क्या कह रहा है बंदा कि मेरी तस्वीर मत लो, राशन वाशन नहीं है। वो ड्रामेबाजी जो चल रही है वो मुलाजा कीजिए। मुझे याद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तस्वीर का की करना है? तस्वीर नहीं दे देनी? नहीं देनी तो फिर नहीं लगना था। की है नहीं देना जी? नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਓਗੇ? कोई माड़ा बंदा है भाई इधर इधर आओ। तस्वीर नहीं जे किसे भी देनी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ और ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ देनी है? मैं मेरा आईडी कार्ड दियो, ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਘਾਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਈਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਚਲੋ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਵਾਂ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਲੈ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੋਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ।